राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली जाने वाली झांकियों में उत्तराखंड की झांकी आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगी। 26 जनवरी को राजपथ पर निकलने वाली उत्तराखंड की झांकियों में चार धाम ऑल वेदर रोड, टिहरी बांध पर डोबरा चांटी में बने सस्पेंशन पुल और इसके साथ ही झांकी के अग्रभाग पर हेमकुंड साहिब और अंतिम हिस्से में बद्रीनाथ धाम को दर्शाया गया है। इस बार 12 राज्यों की झांकियों को 26 जनवरी की परेड में शामिल किया जा रहा है। देश और दुनिया में उत्तराखंड की अपनी एक अलग पहचान है और इसी पहचान को संजोने के लिए उत्तराखंड का संस्कृति विभाग जुटा हुआ है। राजपथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय देवभूमि उत्तराखंड रखा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल उत्तराखंड की झांकी पूरे देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहती है और इस झांकी को बनाने से लेकर संचालित करने तक, दिल्ली में रिहर्सल करने से लेकर उत्तराखंड लाने तक पूरी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी उत्तराखंड सूचना और लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक के.एस. चौहान की होती है। कई बार उत्तराखंड की झांकियों को बेस्ट झांकी का पुरस्कार भी मिल चुका है। गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी भी आपको राजपथ पर देखने को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य उन 12 राज्यों में सम्मिलित है जो गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर जिनकी राज्यों की झांकी निकलेगी। जो उत्तराखंड की झांकी इस बार गणतंत्र दिवस की परेड में आकर्षण का केंद्र रहेगी। अग्रभाग में पवित्र हेमकुंड साहिब का गुरुद्वारा दिखाया गया और उसके फूलों की घाटी तथा फूलों की घाटी का जो मध्य भाग है झांकी का, उसमें और टिहरी डैम और डोबरा चांटी पुल को दिखाया गया है। विवेक दीक्षित दिल्ली से और उपेंद्र राणा हमारे साथ उत्तराखंड से लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करेंगे क्योंकि दिल्ली में इसका रिहर्सल किया जा रहा है। ये जो झांकियां निकलने वाली हैं कितनी ज्यादा मनमोहक होंगी, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दीप्ति, जिस तरह से कल से रिहर्सल तीन दिन पहले रिहर्सल होती है, क्योंकि 26 जनवरी का जो परेड होती है उसकी रिहर्सल 3 दिन पहले से होने लगती है। तो यहाँ पर जो एक केंद्र बना हुआ है, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अगर देवभूमि के नाम से जाना जाता है तो उत्तराखंड जाना जाता है। तो उत्तराखंड की जो झांकियाँ हैं इस बार, क्योंकि 12 राज्यों की झांकियाँ हैं, वो अलग अलग रूप में दिखाई जाएगी, क्योंकि हर 50 किलोमीटर की दूरी पर पानी चेंज होता है, शहर की भाषाएँ चेंज होती है। तो उसको लेकर, क्योंकि 12 राज्य हैं, इसमें 16 कलाकार अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे। अपनी जो उनकी वेशभूषा होगी और संस्कृति होगी उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे इस झांकी के माध्यम से। जो लगातार झांकी निकालने का यहाँ पे जो रिहर्सल चल रही, तो उसमें कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की झांकी है तो एक खास तरह का आकर्षण का केंद्र दिख रही है यहाँ पर। दीप्ति, बिल्कुल ठीक है विवेक, आपका रुख करेंगे और अब बस सीधे उत्तराखंड का रुख करेंगे। देहरादून से हमारे साथ उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, जिस तरह से दिल्ली में रिहर्सल जो है इस झांकी को लेकर चल रहा है, ऐसे में किस तरह से उत्तराखंड की लोकप्रियता, वहां की संस्कृति को दिखाने की जो कोशिश की जाती है और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण, कितनी ज्यादा आकर्षित लोगों को ये झांकी कर पाएगी? देखिए दीप्ति, अगर 26 जनवरी पर उत्तराखंड की झांकियों की अगर बात की जाए तो हर साल जिस प्रकार से जो है उत्तराखंड राज्य से जो है वो झांकियाँ जाती है और कई बार जो है इन झांकियों को जो है अवार्ड भी जो है दिया गया है और कई बार प्रथम स्थान भी जो है वो प्राप्त किया गया है। वहीं आज इस बार जो है जिस प्रकार से जो विकास कार्य उत्तराखंड में हुए हैं, उन विकास कार्यों को देखते हुए जो है ये झांकियाँ जो है तैयार किया गया है। चाहे टिहरी में डोबरा चांटी का सस्पेंशन पुल हो या चार धाम में ऑल वेदर रोड की बात की जाए, और जिस प्रकार से इनको जो है ये झांकियों में जो है वो रखा गया है, या कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि जो लंबे समय से जो कामकाज जो है जो अब नहीं हो पा रहे थे, उन कामकाज को जो है इस बार जो है वो पूरा किया गया है। उत्तराखंड को जो है चार धामों से किस तरीके से जो है रोडों का जाल जो है वो बिछाया गया है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो दर्शाया गया है। क्योंकि हर साल जब भी यहाँ पर 26 जनवरी पर जब झांकियाँ निकलती थी तो ज़्यादातर जो फोकस रहता था वो देवभूमि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, जो चार धाम के जो मंदिर हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखा जाता था। और इस बार भी जो है एक कोशिश की गई है कि चार धाम को जोड़ने के लिए जो है कनेक्टिविटी किस तरीके से जो है की गई है, किस तरीके से उस पर काम किया गया है। उन झांकियों के जरिए जो है देश भर से जिस प्रकार से जो है पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, ऐसे में इस झांकियों के जरिए जो है दर्शाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर पर्यटन के क्षेत्र में, चार धामों के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में किस तरीके से जो है वो काम किया गया है। साथ ही अग्रभाग में जिस प्रकार से हेमकुंड साहिब को रखा गया है और उससे पीछे जो है बद्रीनाथ धाम को रखा
गया है। तो यानी कि दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है कि धामों को जो है जोड़ने की कोशिश जो है वो पूरी की गई है, क्योंकि अगर टेहरी के डोबरा चांठी ठीक है। पुल की अगर बात की जाए उपेंद्र, तो रुक आज करेंगे से 10 आपका। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि झांकियां जो निकाली जाएंगी उनका रिहर्सल लगातार चल रहा है और कितना ज्यादा आकर्षित हो सकती है, सबसे ज्यादा यहां पर खास क्या देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें उत्तराखंड के विकास की, तो विकास के जो कार्य हुए हैं वो झांकियाँ भी इसमें शामिल रहेंगी। अगर हम आलवेदर रोड की बात करें या फिर हम टेहरी बांध की बात करें या फिर हम डोबरा चाटी की बात करें, तो कई झांकियाँ इसमें आकर्षण का केंद्र बनेंगी। जिस तरीके से लगातार सबसेंशन पुल की अगर बात करें तो लगातार जो विकास हो रहे हैं उत्तराखंड में, तो झांकियाँ इसमें पेश की जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ की भाषाएँ हैं और जो वहाँ की संस्कृति है और जो वेशभूषा है, तो 16 कलाकार अपने अलग अलग अंदाज में उसको पेश करेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे। चैनलों के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा कि उत्तराखंड देवभूमि है और 4 धाम को देखते हुए, क्योंकि जो बद्री धाम का जो लास्ट झांकी होगी वो बद्री धाम की लास्ट झांकी होगी, तो कहीं ना कहीं पूरे विकास कार्यों को भी इसमें दिखाया जाएगा किस तरीके से उत्तराखंड में विकास हो रहा है। और देवभूमि तो है ही उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड का पूरा देश में जिससे नाम है उस तरीके से झांकी भी दिखाने का पूरा ठीक है, पूरा चलिए, प्रयास तमाम किया जा जानकारी रहा के है। लिए आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ झांकियों को लेकर लगातार जो है परेड निकाली जा रही है।